जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को यह दिखाना और जताना शुरू कर दिया है कि अगर उसे भारतीय लोगों के जानों की परवाह नहीं है और वो अपने आतंकी मंसूबों को घाटी में कम नहीं कर सकता, तो हमें भी उससे संबंध बनाए रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहलगाम में 26 मासूम पर्यटकों की हत्या के बाद भारत फुल एक्टिव मोड में है। पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक तगड़े एक्शन लिए गए हैं। हालात आमने सामने के युद्ध के भी बनते दिख रहे हैं। बॉर्डर पर फोर्स मुस्तैद हो गई है। गोला बारूद बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और हर तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी बंद कर पाकिस्तान को ऐसे झटके दिए गए हैं कि बिना युद्ध के ही उसके कदम कपकपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तो और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अब खुले तौर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। साथ ही भारत को यह आश्वासन भी दिया है कि आतंक के खिलाफ हर लड़ाई में वो भारत के साथ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ऐसे बयान से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी ऐसे गुल हुई है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से हॉटलाइन पर बातचीत कर इस तनाव को कम करने की अपील कर डाली, जिसके बाद सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान के साथ साथ भारत से भी तनाव कम करने में मदद की पेशकश की। टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए बयान में रूसी विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि रूस कश्मीर घाटी के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से पैदा हुए हालात के राजनीतिक समाधान के लिए काम करने के लिए तैयार है, बशर्ते इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों ही इस बात के लिए रजामंद हो। लावरोव ने इशाक डार से बातचीत करने से 2 दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की थी। उस दौरान उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के बीच पैदा हुए मतभेदों को सुलझाने की पेशकश की थी। बहरहाल यहां पर जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि ये तनाव जो है इतनी जल्दी जो है खत्म हो सकता है। इस बीच रशिया का उतरना और इस तरीके से दोनों देशों से मध्यस्थता की अपील करना, बशर्ते कि दोनों ही देश जो है इस मध्यस्थता की पहल का जो है स्वागत करें। इसके बाद ही जो है रशिया आगे कदम बढ़ाएगा। लेकिन फिलहाल भारत की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दूसरी तरफ चीन है, जिसको लेकर के पाकिस्तान लगातार जो है उछलता रहा है और ये जताने की कोशिश करता रहा है कि अगर हिंदुस्तान ने जो है पाकिस्तान पर जो है हाथ डालने की कोशिश की तो चीन उसको छोड़ेगा नहीं। बहरहाल उसको शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि चीन जो है इस समय खुद अमेरिका के साथ में टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है। ऐसी स्थिति में वो चाहेगा नहीं कि इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में भी जो है किसी भी तरीके से युद्ध में उतरा जाए। यहां पर जिस तरह का गतिरोध बनता हुआ अब दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि अगर जल्दी ही दोनों देश इस बात पर रजामंद नहीं हुए कि दोनों ही किसी बीच के नतीजे पर पहुंचे या फिर जो है किसी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं, तो यहां पर युद्ध के जो बनते हालात दिखाई दे रहे हैं वो शायद हकीकत में तब्दील हो सकते हैं। बहरहाल पल पल की अपडेट्स के लिए मैं राम विश्वकर्मा आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन।